हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारी आज की एक नई कहानी में। ये बात उस समय की है जब मैं 16 साल का था। गर्मियों की छुट्टी चल रही थी और मैं अपने गांव गया हुआ था। हमारा गांव बहुत शांत जगह पर है। चारों तरफ खेत और दूर दूर तक कोई घर नहीं। हमारे घर के पीछे एक पुराना टूटा फूटा कमरा था। बचपन से मैंने उस कमरे को हमेशा बंद ही देखा था। मैंने एक दिन दादी से पूछा, दादी ये पीछे वाला कमरा हमेशा बंद क्यों रहता है? दादी अचानक चुप हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और धीरे धीरे बोली, उस कमरे के पास मत जाना, वो ठीक जगह नहीं है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा डर लगा, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी बढ़ गई। उस रात करीब 12 बजे जब सब सो रहे थे, मेरी अचानक नींद खुल गई। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई धीरे धीरे चल रहा है। धक धक धक। पहले तो मैंने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज़ साफ सुनाई देने लगी। वो आवाज़ उसी बंद कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा। पीछे का कमरा अंधेरे में था, लेकिन मुझे ऐसा लगा जैसे उसके दरवाजे के पास कोई खड़ा हो। मैंने अपनी आंखें मलकर फिर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैंने खुद को समझाया ये सिर्फ मेरा भ्रम है और वापस सोने की कोशिश की। अगली रात फिर वही हुआ। इस बार मुझे साफ साफ किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। आओ। मैं डर गया। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने कंबल अपने ऊपर खींच लिया। तीसरी रात मैंने हिम्मत करके सच्चाई जानने का फैसला किया। मैं धीरे धीरे बिस्तर से उठा और चुपचाप पीछे वाले कमरे में तरफ बढ़ने लगा। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ झिंगुरों की आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा का झोंका आया। दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। मैं हैरान था क्योंकि ये दरवाजा वो हमेशा बंद रहता था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने धीरे से दरवाजा खोला। की आवाज के साथ दरवाजा खुला। दरवाजे की आवाज पूरे सन्नाटे में गूंज गई। अंदर पूरा अंधेरा था। मैंने मोबाइल की टॉर्च ऑन की। कमरे में पुरानी टूटी कुर्सी, धूल में और जाले थे, लेकिन तभी मुझे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। मैंने टॉर्च उस तरफ घुमाई, वहाँ कोई नहीं था। मैंने राहत की सांस ली और पीछे मुड़ने लगा। तभी मेरे पीछे से किसी ने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम आ गए। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ने लगी। मैंने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब मैं पूरी तरह डर चुका था, मैं भागने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपना आप बंद हो गया। धमक धड़ाक। मैं चिल्लाया, कौन है? कोई आवाज नहीं। फिर अचानक मुझे अपने कंधे पर किसी का हाथ एहसास हुआ। वो हाथ बहुत ठंडा था, बर्फ की तरह। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी ताकत से दरवाजे खोलकर बाहर भाग गया और सीधे अपने कमरे में जाकर कंबल ओढ़ लिया। पूरी रात मेरी आंख नहीं लगी। अगली सुबह मैंने दादी को सब बताया। दादी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने कहा, बहुत साल पहले उस कमरे में एक आदमी रहता था। वो अचानक एक दिन गायब हो गया। उसके बाद से उस कमरे में अजीब घटनाएं होने लगी, इसलिए हमने उसे बंद कर दिया। उस दिन के बाद मैंने कभी उस कमरे के पास जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन सबसे डरावनी बात, आज भी जब मैं गाँव जाता हूँ और रात को पीछे देखता हूँ, तो उस कमरे की खिड़की में मुझे कोई खड़ा दिखाई देता है। जैसे ही मैं पलक झपकाता हूँ, गायब हो जाता है। लेकिन मुझे पता है आज भी वही है, मेरा इंतजार कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कहानी पसंद आई हो, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। फिर मिलते हैं और नई हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय।